हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में संधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि कैसे पहचाने बोर्ड एग्जाम में, और संधि विच्छेद क्या होता है। आज का ही वीडियो संधि के ही ऊपर है। संधि से जो सभी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। रामबाण ट्रिक होने वाला है जो आपका संधि विच्छेद से रिलेटेड है। इस तरह आप पढ़ोगे तो नंबर जो है किसी का बाप भी नहीं काट सकता। तो जो संधि से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो संधि में 2 नंबर मिलता है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, संधि विच्छेद के नाम से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है संधि। अब देखिए, संधि के बारे में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संधि भैया क्या होता है। तो संधि का सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, तब आगे हम बढ़ते चलेंगे। इसके प्रकार कैसे पहचाने बोर्ड एग्जाम में, संधि विच्छेद क्या होता है, ये संधि से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चन हैं। तो देखिए, संधि में आपका परिभाषा क्या है कि संधि का साधारण अर्थ क्या है। जो संधि है इसका साधारण जो अर्थ है ये इसका होता है मेल, यानी जो साधारण जो इसका अर्थ होता है संधि का, इसका जो अर्थ होता है यानी मेल होता है। 2 वर्णों की निकट आने से। क्या है, जो 2 वर्ण हैं, अब मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पर। 2 वर्णों की निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का परिभाषा बहुत ही आसान। अब जैसे भैया संधि किसे कहते हैं, देखिए संधि किस प्रकार से, संधि कितने प्रकार के होते हैं ये आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले संधि का हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, अब इसका उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। क्या होता है, 2 वर्णों के हिम प्लस आलय। क्या है, हिम प्लस आलय, हिमालय हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिम प्लस आलय क्या हो जाता है, हिमालय। अब यहाँ पर हिमालय हो गया यानी 2 वर्ण क्या आता है, हिम प्लस आलय। यहाँ पर बताया गया कि 2 वर्णों के निकट आने पर, तो ये ए प्लस देखो हिम प्लस आलय प्लस हिमालय हो गया। उसके बाद में क्या होता है, दूसरा है, हम 2 एग्जाम्पल देंगे हर एक टॉपिक पर जो आपका आता है। जैसे स्वर संधि में आपको आगे बताऊंगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, उसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं। देखिए, सूर्य प्लस उदय, अब इसको क्या कहते हैं, सूर्य उदय। क्या हो जाएगा ये आपका, सूर्योदय हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर जो संधि का हमने परिभाषा बता दिया। अब इसका उदाहरण के थ्रू आपको बता दिया कि 2 वर्णों के जो निकट आने से जो उनमें विकार होता है उसी को हम संधि कहते हैं। आपका संधि हो गया। अब हमारा जो अगला जाता है, क्या आता है, संधि के कितने प्रकार है। यानी हम संधि के बारे में जान चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं। 2 वर्णों के निकट आने से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, अब संधि के प्रकार देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संधि से ही सारा आपका हिंदी व्याकरण का स्टार्ट हो जाता है। चाहे हाई स्कूल का है, चाहे इंटरमीडिएट का है, चाहे जो भी सब्जेक्ट के हों, हिंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है संधि। इसी के थ्रू हम आपका लिए जो भी लेकर आएंगे, शब्द रूप लेकर आएंगे, धातु रूप लेकर आएंगे, विभक्ति परिचय लाएंगे, सभी का वीडियो हम लेकर आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दें। देखिए, अब संधि के प्रकार में देखिए, जो पहला आपका संधि आ जाता है, संधि में स्वर संधि आ जाता है। दूसरा आपका आ जाता है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या आ जाता है, विसर्ग संधि। तो संधि में आपका 3 संधि हो जाता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसका देखते हैं इसके कितने पार्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाता है स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनमें स्वर संधि का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, 2 स्वरों के क्या है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जो 2 स्वर हैं वहाँ पर आपका संधि में क्या है, 2 वर्णों की निकट आने पर होता था, लेकिन यहाँ पर स्वर संधि यानी उसके तीसरे जो भाग हैं, यानी 3 भाग में डिवाइड है। तो पहला जो भाग है स्वर संधि है, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। तो स्वर संधि में देखिए कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। अब भैया इसके कितने प्रकार हैं, जो स्वर संधि है आपके इसके भी प्रकार हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं, देखिए पहला आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा अयाद संधि, 5वां पूर्व रूप संधि और 6 पर रूप संधि। तो ये स्वर संधि के 6 क्या है, 6 भाग हैं। जैसे कि हमारा संधि का 3 भाग था, 3 प्रकार के थे, वैसे ही स्वर संधि जो है 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखिए क्या एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 ले लिया है स्वर संधि में। क्या है, रवि प्लस इंद्र। क्या है, रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा आपका, रविंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
रविंद्र हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट को ये पता था आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। रवि प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अब उसके बाद में क्या है, परम प्लस अर्थ। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हर एक जो आपका आता है परिभाषा जो आएगा कोई भी, तो हम उसमें 2 एग्जाम्पल आपको ज़रूर देंगे ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर होता चले। अब यहाँ पर देखिए क्या है, परम प्लस अर्थ है, रवि प्लस इंद्र हो गया रविंद्र। अब यहाँ पर परम प्लस अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमार्थ। बराबर में हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में देखिए क्या है, परमार्थ, ये देखिए परमार्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया स्वर्ण संधि के कितने भाग हैं, 6 है। हमने बता दिए 6 प्रकार कौन कौन से हैं। स्वर्ण संधि में जो इसका उदाहरण है यानी एग्जाम्पल किस प्रकार से, इस प्रकार से एग्जाम्पल आपका स्वर्ण संधि का आ जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया पूरा। अब दूसरा जो हमारा प्रकार था संधि में जो प्रकार था क्या है, व्यंजन संधि। अब भैया व्यंजन संधि का परिभाषा देखेंगे, इसके अनुसार इसका एग्जाम्पल और कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन संधि, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसका परिभाषा क्या है कि 2 व्यंजन वर्णों के मेल, क्या है, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या होता है, व्यंजन संधि कहते हैं या व्यंजन संधि कहा जाता है। तो ये व्यंजन संधि का परिभाषा हो गया। अब इसमें देखिए कितने प्रकार है, जो व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। पहला है आपका सातुत्व, क्या है, सातुत्व संधि। दूसरा है षष्टुत्व संधि। तीसरा है जसत्व संधि। और चौथा है चरतस्तु संधि। पांचवा है अनुस्वार संधि। 6 है लत्तु संधि। और 7वां है परसवर्ण संधि। तो टोटली जो व्यंजन संधि में 7 प्रकार के संधि होते हैं, व्यंजन संधि की बात हम कर रहे हैं। स्वर संधि में 6 होते थे, व्यंजन में 7 होते हैं। अब इसका भी हम देखेंगे किस प्रकार से इसका जो व्यंजन संधि का जो परिभाषा का उदाहरण होता है वो किस प्रकार से होता है, ताकि जो संधि से रिलेटेड है हम डाउट आपको क्लियर कर दें। पूरा हम बता देंगे आपको कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाए है, यदि आ गया आपका संधि विच्छेद करने के लिए कि किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि ये कौन से संधि से लिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा व्यंजन संधि था, अब इसका जो परिभाषा था यानी परिभाषा का उदाहरण था वो क्या था। अब देखिए यहाँ पर हमने लाइव ले लिया है, 2 ले लिया है क्योंकि हमने बताया था 2-2 करूँगा। तो 2-2 में आप देख सकते हैं, आप और भी कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। एक नंबर बहुविकल्पीय रहते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरि प्लस सेते और उसके बाद में रामस प्लस सेते में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए हरि प्लस सेते में हरि सेते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरि सेते। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये आपका होगा। उसके बाद में रामस प्लस सेते, यानी वहाँ पर जो हरि प्लस सेते था बराबर ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं। अब वहीं पर रामस प्लस सेते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामस्य सेते। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे जो गलती करते हैं यहीं पर गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। गलती करेंगे तो आपको नंबर कटेगा। अगला क्या आ जाता है, अगला जो हमारा आ जाता है विसर्ग संधि आ जाता है। विसर्ग संधि के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, अब तीसरा जो हमारा संधि में यानी संधि की हम बात कर रहे हैं, संधि का हमने परिभाषा बता दिया, उसकी 3 भाग होते हैं। तो ये तीसरा भाग है, क्या है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जो विसर्ग में क्या होता है, विकार होता है, उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए भैया विसर्ग संधि में जो इसका मात्रा क्या है, विसर्ग के आगे स्वर, तो ये जो आपका पूर्ण विराम या अर्धपूर्ण विराम भी कह सकते हैं। तो आगे जो व्यंजन वर्ण होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि जो विसर्ग संधि है ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सातस्व संधि। दूसरा रूतस्व संधि। तीसरा अतो रोर प्लू, क्या है, रोर प्लुतादु प्लुत संधि। चौथा आपका रोरी संधि, क्या है,
चौथा आपका रोरी संधि हो जाएगा। अब इसका भी हम विसर्ग संधि जो है इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विसर्ग संधि में जो एग्जाम्पल है, क्योंकि जो स्वर्ण संधि और व्यंजन संधि है इसका सबका अलग है, संधि का भी अलग है। तो अलग अलग जो आपका संधि होता है इसका आपको उदाहरण साथ में हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका जो डाउट है पूरा क्लियर रहे। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो सारे संधि हैं ये अलग अलग के हैं, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, विसर्ग संधि में क्या है, देखिए विसर्ग संधि में आपको ये समझना होगा नामस प्लस ते क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे नामस्ते क्या, तो देखिए नामस प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा नमस्ते। नामस प्लस ते आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से दे दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो इतना है ये आपको दे दिया जाएगा। आगे का प्रक्रिया आपको देखना होगा कि ये क्या कह रहा है, जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है। दूसरा है विष्णु प्लस तात्रा, क्या है विष्णु प्लस तात्रा। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए विष्णु प्लस तात्रा, विष्णु प्लस तात्रा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हम कर देंगे तो विष्णु तात्रा आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से, विष्णु प्लस तात्रा। तो ये देख सकते हैं नमस प्लस ते नमस्ते हो गया, विष्णु प्लस तात्रा। तो ये इसी प्रकार से आपका विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा ये होगा। अब आगे का हम जो देखते हैं क्या होता है संधि विच्छेद, क्योंकि हमने 4 ही एग्जाम्पल दिए थे। मैं आपको दिखा दूँ फिर से, चारों में से हमारा संधि किसे कहते हैं इसको हमने बता दिया। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसको भी हमने बता दिया। संधि कैसे पहचाने बोर्ड एग्जाम में, इसको भी हमने बता दिया। उसके बाद में संधि विच्छेद क्या होता है, यानी जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है उसको भी हम बता देते हैं आपको। तो देखिए ये आपका आ चुका है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, ये 3 ऐसे ही पूछे जाएगा ऑब्जेक्टिव तौर पर, यानी बहुविकल्पीय में। तो क्या होगा आपका 3 क्वेश्चन इसी के आधार पर ऐसे पूछ लिया जाएगा। जैसे 2 है, एक और पूछ लिया जाएगा, 3 हो जाएगा। 1-1 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होगा। तो संधि यदि आप पढ़े रहेंगे तभी आप इसको हल पाएंगे। तो जैसे पहला आपका क्या है, पावक का संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प दे दी जाएंगे, इनमें से जो आपका 1 विकल्प है वो सही विकल्प है और 3 गलत है। तो जैसे पावक का जो संधि विच्छेद है यदि आपको पता होगा आप लिख देंगे, नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिए, हमने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं अपने चैनल पर, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं पावक संधि का जो विच्छेद होगा। जो पावक संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जो विच्छेद हो जाएगा पोधन अका। यदि आपको पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है संधि विच्छेद का, दोगधा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए। जो दोगधा है इसका सही संधि विच्छेद का होगा तो 2 प्लस गधा या दोग प्लस धा या दोध प्लस धा या दून प्लस धा। तो इनमें से जो देखिए 3 गलत है, 1 सही है। तो इनमें से आपका गा भी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का राइट आंसर पता था आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से जैसे नैनम, उसके बाद में मित्रम, कुछ भी आ सकता है, महत्वपूर्ण या स्वागतम, कुछ भी आ सकता है। तो आपको बस पहचानना रहेगा और यदि आप पढ़े रहेंगे इसी प्रकार से तो आपको बहुत ही क्लियरिटी आ जाएगी। आप ध्यान से पढ़े रहेंगे आपको पूरा क्वेश्चंस आ जाएगा और आप 3 नंबर नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं आपको किस प्रकार से संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कितने संधि प्रकार होते हैं। तो पूरा हमने आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में जो बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।